नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश त्रिपाठी एक बार फिर से एसएससी यान पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है भारत में एसएससी में आने वाले प्रश्न ज्योग्राफी के, जो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयूएसआई तमाम परीक्षाओं के प्रश्न हैं। जो नीचे आपका ये परीक्षा का नाम भी लिखा हुआ है, कितने तारीख पर ये हुई है वो भी, और किस पाली में हुई है, ये सारे प्रश्न लिखे हुए हैं। तो हम पहला सवाल उठाते हैं। भारत के उत्तर में स्थित है, मतलब ये खाली जगह है के उत्तर में स्थित है। भारत के मतलब किसके उत्तर में स्थित है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए प्रधान माध्यान्ह रेखा, मान के चलो ये वर्ल्ड है, ये प्रधान माध्यान्ह रेखा है, ठीक। भारत पड़ता है इधर, और उसके बाद दिया है मकर रेखा। मकर रेखा पड़ता है दक्षिण में 23.5 अंश, ये भी नहीं। अब ये कर्क रेखा, भारत से ही कर्क रेखा गुजरती है 23.5 अंश। चलिए उसके बाद भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये पड़ता है 0 अक्षांश। अब आप ये बताइए कि भारत मकर रेखा के उत्तर में स्थित है, भारत माध्यान्ह रेखा के उत्तर में स्थित है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका सही जवाब होगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। देखिए ये जो है एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टीयर फर्स्ट 10 सितंबर 2016 पहली पाली पे पूछा गया सवाल है। देखिए किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। देखिए दोस्तों, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगी हुई। इसका सही जवाब है दोस्तों डी। सबसे ज्यादा किसके साथ लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टीयर फर्स्ट 31 अगस्त 2016 को आया था सवाल। भारत में ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा किया है? देखिए वही सवाल है, ये 31 को आया था और ये 10 सितंबर 2016 को आया था। मतलब आप सोचो कि परीक्षा का जो वो लोग प्रश्न बनाते हैं, एसएससी बनाता है, वो अगर परीक्षा आगे पीछे है वही प्रश्न कुछ दोहराए जाते हैं, और ये देखने को मिला। इसका सही जवाब बांग्लादेश होगा। अगला सवाल देखिए, एसएससी ऑनलाइन एमटीएस टीयर फर्स्ट 18 अक्टूबर 2021 को ये सवाल आया। सवाल क्या आया? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? फिर वही प्रश्न है, बांग्लादेश। फिर उस अगले प्रश्न वही आ गया था क्या? ठीक। भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल। क्योंकि देखो पाकिस्तान से हमने बताया 3323 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर। अब बताओ सबसे कम किसके साथ साझा कर रहा है? अफगानिस्तान के साथ। इसका सही जवाब है सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये ध्यान से देखिए। किस देश का साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है? फिर ये सवाल दोहराया है 9 अगस्त 2017 को, तो वह जवाब है बांग्लादेश। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है किसके साथ नहीं लगती। एसएससी ऑनलाइन एमटीएस का ये सवाल है। देखिए, भारत के साथ नेपाल की सीमा लगती है, म्यांमार की सीमा लगती है, बांग्लादेश की सीमा लगती है, ईरान की सीमा नहीं लगती दोस्तों। इसका सही जवाब होगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
पूरब में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो देखो, यह है मान के चलो आपका भारत, छोटा सा भारत बना लेते हैं। ये देखो, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। अब यहाँ पे क्या है? भूटान हो गया। भूटान देखेंगे तो ये किस पड़ेगा? उत्तर पूरब में पड़ेगा। इधर ये बांग्लादेश हो गया, ये पूरब में पड़ेगा। इधर क्या है? म्यांमार, ये पूरब में पड़ेगा। अगर ये विकल्प हैं तो सही है, म्यांमार और बांग्लादेश, ऑप्शन डी यही सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? देखिए दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा जो साझा होती है वो गुजरात की साझा होती है, 1214 किलोमीटर की। और सबसे कम तटरेखा जिसकी साझा होती है वह है दोस्तों गोवा, लगभग 101 किलोमीटर की। तो ये है इसका सही जवाब बी। ये एमटीएस में आया हुआ सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? एसएससी ऑनलाइन एमटीएस 2019 में आया सवाल है, बिल्कुल इजी है। 7वें नंबर में भारत आकार में है। समझ पा रहे हैं? 7वें नंबर पर भारत आकार में है। पहला जो है रूस है, दूसरा कौन सा है? कनाडा है, तीसरा कौन सा है? अमेरिका है, और चौथा कौन सा है? चीन है, और पांचवा कौन सा है? ब्राजील है, और छठा जो है ऑस्ट्रेलिया है, और सातवां दोस्तों भारत है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे क्या है? भारत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? देखो, ये है भूटान, ठीक, इधर है सिक्किम, ओके, यहां पे पड़ता है वेस्ट बंगाल, और इधर पड़ता है आसम, और ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अब बताओ दोस्त, इसमें किसके साथ नहीं मिलती है? तो सिक्किम से तो लग रही है, ठीक, बीच में यही है भूटान, ठीक भैया। ये मेघालय नहीं, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। किससे नहीं लग रही है? मेघालय से। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कितने भारतीय राज्यों की सीमा भूटान की सीमा से लगती है? अभी मैंने बनाया था, यहाँ पे आपने देखा होगा 1 2 3 4, कितने राज्यों के साथ लगती है? 4। ऑप्शन ए सही है। यह है एसएससी ऑन सीसीएचएसएल का परीक्षा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है दोस्तों? फिर वैसे सवाल आ गया जैसे अभी आगे पढ़े थे। सिक्किम की लगती है, मेघालय की नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, ऑप्शन बी। अब ये देखो दोस्तों, मार्च 2020 को आया है। इसके पिछले वाला प्रश्न को देखिए, ये जो था ये आया है 13 सितंबर 2017 को। ये कुछ आइडिया आपको लगाना चाहिए कि सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, उन्हीं सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ा जाए, तुमको बाहर की कुछ चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, पढ़े जा रहे हैं। आगे देखते हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो भाई देखो, ये इंडिया को देख लेते हैं, ये इधर ये इंडिया है, तो यहां पे देखो ये है गुजरात राज्य, और
इधर कौन सा देश पड़ता है? कह रहा है गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? इधर पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ गुजरात की सीमा लगती है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एसएससी सीएचएसएल में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो भाई नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? नेपाल देख लेते हैं, ये है नेपाल। ओके, इधर पड़ता है भारत का राज्य उत्तराखंड, इधर पड़ता है उत्तर प्रदेश, इधर पड़ता है बिहार, यहां पे पड़ता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, यहां पे पड़ता है सिक्किम। अब आप बताओ 1 2 3 4 5 5 राज्यों से यह सीमा लग रहा है, किसके साथ? नेपाल के साथ। अब इसमें देखिए कौन सा नहीं है, आसाम राज्य नहीं है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? फिर आ गया वही प्रश्न है। देखो एसएससी का प्रश्न तो देखिए, ये मार्च 20, ये अक्टूबर 20, 8-9 महीने बाद भी सवाल का प्रभाव देखिए, 5 महीने बाद भी सवाल का प्रभाव देखिए। वही है, कौन सा? आसाम। बाकी बिहार भी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये तीनों लगते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एसएससी ऑनलाइन एमटीएस 2017 में आया सवाल है 16 सितंबर को। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल इजी है, ऑप्शन बी बांग्लादेश। ओ सॉरी, ऑप्शन ए म्यांमार, इसका सही जवाब ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ है? ध्यान से देखिए, कौन सा देश पड़ोसी देश के स्थल सीमा से घिरा हुआ है? घिरा हुआ नहीं है, ध्यान से देखिए, नहीं है। ये बहुत कठिन सवाल है, देखिए फिर से सुनिए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? ये सवाल पूछा। तो हमारे पड़ोस में म्यांमार है, ठीक है, भूटान है, ठीक है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। ध्यान है आपको, अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के, ऐसे देखिए, यहां पे देखिए, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक भैया, तो अलग कलर दिखा देते हैं। ये हो गया पाकिस्तान, इसके जस्ट बगल है अफगानिस्तान। चारों तरफ स्थल है, पानी किसी से लगा नहीं, ऑप्शन में है डी। ये है नेपाल, ये भी चारों तरफ लैंडलॉक कंट्री है, पानी इससे लगा नहीं। ये हो गया। ये है आपका भूटान, ये भी लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पड़ता है जो दोस्तों म्यांमार, इधर पानी वाला इलाका पड़ जाता है। और इस पानी वाले इलाके को क्या कहते हैं? ध्यान से समझिए, ये पानी वाला इलाका बंगाल की खाड़ी है ना, ये इससे लगा हुआ है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका म्यांमार, ये सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर क्रीक मुद्दा भारत और किसके बीच है? देखो सर क्रीक क्या है? गुजरात है ना, गुजरात, यही पाकिस्तान और गुजरात कच्छ में विवाद है। 24वीं समांतर रेखा को पाकिस्तान सीमा बताता है।
लेकिन हम लोग कहते नहीं सर क्रीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। तो ये किसके बीच विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। 17 में आया सवाल है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। बिल्कुल इजी है, 2017 में आया सवाल है। मैकमोहन है कि रेड मैग्नीनाट है, रेड क्लिफ है, सर क्रीक है। देखो भारत और पाकिस्तान ये जब अस्तित्व में आए ना, तो जो रेखा खींची गई उसका नाम रेड क्लिफ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको खींचने वाला सर सिरिल रेडक्लिफ, और ये हाई कोर्ट का एक अधिवक्ता था, कहाँ के? इंग्लैंड का, वहां से इसको बुलाया गया था। चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। देखो ये जो सीमांकन करती है, यहां पे ये शब्द ध्यान देना। जब 1947 में पाकिस्तान और भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान अस्तित्व में आया, उसी समय 17 अगस्त को 1947 में रेड क्लिफ खींची गई। ये ध्यान से समझिए। और जब रेड क्लिफ खींची गई तब बांग्लादेश नहीं होता था, पूर्वी पाकिस्तान होता था। तो इस यहां घबराना मत, इसका ऑप्शन जो होगा पाकिस्ताने होगा। नहीं तो आप सोचोगे बांग्लादेश के भी साथ तो है रेड क्लिफ, ये दो ऑप्शन किसको चुने? सही जवाब इसका है पाकिस्तान, क्योंकि उस समय बांग्लादेश को पाकिस्तान ही कहा जाता था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है? देखिए, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, ड्यूरेंट रेखा, पाक जल संधि। ये 17 का सवाल है एमटीएस में। देखिए, भारत और चीन के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो क्या है? मैकमोहन रेखा है दोस्तों। 1914 में खींची गई थी, शिमला समझौता हुआ था, उस समझौता में खींची गई थी। ये सवाल। अगला सवाल, भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा पर है? बताइए। देखो, दीफू दर्रा जो है दोस्तों, वो आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश आपका यहां शुरू होता है ये, और यहीं पर है दोस्तों दीफू दर्रा। और दीफू दर्रा जो है, यहां पे ऊपर की ओर चीन है और नीचे की ओर म्यांमार है। अब ये यही पूछ रहा है। अब देखो, ये जो है जगह क्या है भाई? ये रेड क्लिफ है कि मैकमोहन है? क्या है? ये मैकमोहन है। तो मैकमोहन रेखा पर ये दीफू दर्रा है, और ये चीन और म्यांमार और भारत के ट्राई जंक्शन पे। तो कौन सी? यहां पे मैकमोहन सही होगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच है? चीन के बीच है। ये 1963 में तय हुआ, 62 में युद्ध होने के बाद। किसके बीच में? बी ऑप्शन, चीन। 21 में आया सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं, लास्ट है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और किसके, यहीं पे गायब, किसके बीच प्रभावी सीमा रेखा है? वही ऑप्शन है, चीन। ये आया है 13 अक्टूबर 21 में, और ये आया है 6 अगस्त 21 में। सवाल का तरीका आप समझ लीजिए दोस्तों। हर साल का ही अगर परीक्षा आयोजित हो रहा है, अगर आपको कुछ सवाल मिलते हैं अनुभव से, जो परीक्षा देकर आते हैं, तो उनसे जरूर पूछिए कैसा सवाल आया है। वही सवाल देखो कई बार दोहराए गए हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ लगे रहिए। आज तो स्टार्टिंग थी, 50-50 प्रश्न लेकर आएंगे, 100-100 प्रश्न लेकर आएंगे,
और सब नंबर 1 के प्रश्न होंगे। बिल्कुल आपके परीक्षा में आपको सफलता दिलाने वाले प्रश्न होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों बिल्कुल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।